देखिए 1952 से 1967 तक देश में साइमल्टेनियस इलेक्शन होते रहे, यानी कि लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे। लेकिन कई कारणों से उस समय की कांग्रेस की सरकारों ने जो राज्य की सरकारों को गिराया वो सबके सामने है। आज देश के सामने फिर एक बार वो स्थिति आई है कि जो बहुत सारा समय चुनावों में जाता है, बहुत सारा पैसा लगता है, राजनीतिक दलों का भी, राजनीतिज्ञों का भी, चुनाव लड़ने वालों का भी, और कुल मिलाकर देश के विकास में भी उसमें कहीं न कहीं रुकावटें आती हैं। आम जनमानस को बहुत कुछ झेलना पड़ता है, और पहाड़ी राज्यों में तो विशेष तौर पे कई जगह तो बहुत दूर दूर चल के वोट करने आना पड़ता है, ज्यादा उम्र वाले लोगों को आना पड़ता है। अगर ये चुनाव एक साथ होते हैं तो इससे देश की भलाई है, लेकिन सरकार चाहती है, भारत सरकार चाहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन पे जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है वो समाज के सभी वर्गों से, बुद्धिजीवी हों, राजनीतिक दल हों या फिर चुने हुए प्रतिनिधि हों, इन सब की राय भी जाने, मीडिया वालों की राय भी जाने कि वन नेशन वन इलेक्शन के आने का लाभ क्या होगा, और इस बिल में और संशोधन अगर कोई करने तो क्या करने चाहिए, इसमें और सुधार अगर की आवश्यकता है तो क्या हो सकते हैं। बड़े खुले मन के साथ सरकार इसके ऊपर विचार कर रही है, और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आज हिमाचल प्रदेश आई है। माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी दोनों ने अपनी बात रखी, और अब नेता प्रतिपक्ष, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर वो रखेंगे, भाजपा, बसपा और कांग्रेस के और अन्य दलों के लोग अपनी बात उसके बाद रखेंगे, उनके प्रदेशाध्यक्ष, और फिर उसके बाद जो समाज के बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं वो भी अपनी बात आके यहाँ पे रखने वाले हैं। अब तक क्या पाया है आपकी समिति ने? क्या अब तक हमने 5 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी में गए हैं, और बहुत पक्ष में लोग, आम जनमानस इसके पक्ष में हैं, और ये अच्छी बात है। जैसे सिविल सोसाइटी के लोग भी आते हैं, लोगों में ये भी है कि युवाओं में और जागरूकता हो, युवाओं के और सुझाव भी आए, क्योंकि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बिल है, जिससे देश के विकास को एक नई गति और भारत के लोकतंत्र को एक नई ताकत मिल सकती है। एक जो स्पष्ट राय है कांग्रेस की, तो कैसे आम राय बनेगी कांग्रेस इसके विरोध में? देखिए अभी इस पे चर्चा हुई, अभी 5 राज्य 25-30 राज्यों में और जाएंगे, उससे बहुत बड़ा एक फर्क पड़ेगा। और जब वो सब सुनते हैं कि सिविल सोसाइटी क्या कहती है, तो इससे बहुत सारी बातें सामने निकल कर आती हैं। केंद्र सरकार की ओर से मदद की गई थी 2006 करोड़ की हिमाचल प्रदेश में, लेकिन कांग्रेस के ही मंत्री ये कहते हैं कि तो ऊँट के मुंह में जीरे के समान है, क्योंकि नुकसान 17,000 करोड़ से ज्यादा हुआ है, लेकिन जो मदद की जो वो केवल 2,000 करोड़। देखिए मैं 2 बातें बड़ी स्पष्ट करूं। आपदा के समय, उस समय भी सैकड़ों में नहीं हजारों मकान हमने मंजूर करवाए और हिमाचल को लाभ दिलाया। पहली बार भी जब आपदा आई तब भी हमने बार बार अलग अलग जगह जाकर देखा भी, और केंद्र की सरकार की ओर से मदद एक नहीं बार बार करवाई, और अब फिर 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद केंद्र सरकार ने हिमाचल को देकर बताया है कि मोदी जी सदा हिमाचल प्रदेश के साथ खड़े हैं। मैं उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, आज हिमाचल में हो क्या गया है, चाहिए सब कुछ केंद्र से, लेकिन साथ ही साथ उनको धन्यवाद भी नहीं करना है, उल्टा मैं कई उदाहरण आपको देना चाहता हूं। पिछली बार जब पैसा आया तब भी कहा, और 93,000 मकान एक मुश्त प्रधानमंत्री आवास योजना में आए तब भी उसका धन्यवाद करने की बजाय उस पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने शुरू कर दिए, और उसमें भाई भतीजावाद कौन कांग्रेस वाले को मिलेगा, कौन किस दल को मिलेगा, वैसा किया। पिछला भी पैसा आया तो उसमें तरपाल तक भी ये देखकर दिया गया कौन भाजपा का कौन कांग्रेस का। क्या ऐसे राज्य की सरकारें चलेंगी? क्या यही इसलिए सरकार है कि पैसा केंद्र का आए और आप नीचे कांग्रेस बीजेपी का देखकर देंगे? और यही नहीं, जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की सड़कें आई एमपी की अनुशंसा पे मिलती हैं भाई, लेकिन एमपी का नाम पट्टिका पे नहीं आएगा, एमपी को कार्यक्रम में नहीं बुलाओगे, एमपी के पूछे बिना कार्यक्रम रखोगे। ये हिमाचल प्रदेश नई प्रथा शुरू कर रहा है, ये गलत है। और चाहिए आपको सब कुछ, लेकिन धन्यवाद आप किसी चीज का नहीं करेंगे जब मिलेगी तो।